हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइज़ ऑफ रेलवे। मैं राजीव कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो हमारे इंडियन रेलवे में जो सिग्नलिंग सिस्टम यूज़ होते हैं उनको पावर सप्लाई कहां से मिलती है। तो वो सप्लाई हमारे पावर सप्लाई सिस्टम रूम एक बना हुआ रहता है, वहीं से सारे हमारे सिग्नलिंग सिस्टम का जो भी पावर सप्लाई है वो मिलती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो बने रहें आगे इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, ये हमारे जो भी लगे, ये हमारे 80 जो हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनका यहाँ पे इंडिकेशन दिखाई दे रहा है आपको। जो 80 ट्रांसफार्मर अप की और डाउन की 2 80 ट्रांसफार्मर लगी होती हैं, दोनों का इंडिकेशन यहाँ पे आ रही है। इनकमर 1, इनकमर 2 यहाँ पे देख लीजिए। इसको यहाँ से सबको इनपुट करने का ये इनपुट सिस्टम है। ये हमारा ऑटो पे है तो ऑटोमेटिक इसका ऑटो का मैनुअल वर्क, इसका ऑटो का वर्क रहता है क्या कि हमारा जो 80 सप्लाई दोनों आ रही है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है अप की। अगर अप की नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक स्विच कर जाएगी जो हमारा डाउन की 80 है, यानी सोर्स 2 पे। यहाँ से जो सप्लाई है इन आउटपुट होके हमारे एसीओ पैनल पे आती है। ये हमारा एसीओ पैनल है जिसको बोलते हैं ऑटो चेंज ओवर। देखिए, ये हमारा जो है ये 80 जो यहाँ से हमारे 80 आई है 230 वोल्ट, वो इसके लिए ये हमारा दे रखा है कि इससे आप इसको ऑन कर सकते हैं। एक हमारा है नॉर्मल सप्लाई जो दिखाई दे रहा है आपको, ये नॉर्मल सप्लाई की है। तो यहाँ पे देखिए दोनों आपको दिखा, ये 80 की जो हमारे रीडिंग जो आ रही है 224 वोल्ट, 80 की रीडिंग है और 243 वोल्ट है और नॉर्मल सप्लाई है। तो नॉर्मल सप्लाई 80 सप्लाई क्या है कि एक जो हमारी वो ये चीज़ से जो पावर आती है उसको हम लोग बोलते हैं 80, जो 80 ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगी रहती है उससे वो सप्लाई आती है, वो हमको इस साइड पे रीडिंग दिखाती है। और जनरल सप्लाई जो है वो जो डीजी भी चलती है कभी उससे भी आता है, जब जनरल सप्लाई न रहती है तो वो उसकी इंडिकेशन इधर रहती है। तो इसमें प्रायोरिटी दिया जाता है एसीओ में क्या कि जब दोनों सप्लाई अवेलेबल हो, यानी अपना 80 भी सप्लाई और नॉर्मल सप्लाई, उस कंडीशन में इसको प्रायोरिटी दिया जाता है 80 सप्लाई को। जब 80 सप्लाई नहीं रहेगी उस कंडीशन में ऑटोमेटिक स्विच कर जाती है नॉर्मल सप्लाई पे। एक इस प्रकार से इस एसीओ का एक प्रॉपर वर्क है। ये भी हमारा एसीओ को ऑटो मोड में करने पे सारा फंक्शनिंग स्टार्ट होता है। अगर इसको मैनुअल मोड में कर देंगे तो जिस पे स्विच रहेगा उसी पे वर्क करेगा। जैसे कि अभी इसको ऑन पे 80 पे है, ऑन करके अगर इसको मैनुअल मोड में कर देंगे तो 80 पे चलेगी। अगर 80 जैसे ही जाएगी तो वह स्विच नहीं हो पाएगी और डायरेक्ट हमारा बैटरी पे चला जाएगा। इस कंडीशन में ये हमारे लिए सिग्नलिंग सिस्टम के लिए थोड़ा सा डेंजर है। डेंजर वो बोल सकते हैं कि इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा अगर मैनुअल मोड में अगर इसको हम करते हैं तो, इसीलिए इसको ऑटो मोड में करते हैं। और ये हमारा बैटरी के सेट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये 149 बैटरी की 2 सेट है, सेट 1 और सेट 2। इसका एक सारे का सारा यहाँ पे यूपीएस से कनेक्टेड है हमारा। ये हमारा यूपीएस 1 है और यूपीएस 2 है। यूपीएस 1 दोनों पे एक दूसरे से कनेक्टेड है कि अगर हमारा पावर सप्लाई चला जाता है 80 की या नॉर्मल सप्लाई की, उस कंडीशन में ऑटोमेटिक स्विच कर जाती है बैटरी पे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे सिग्नलिंग सिस्टम लगे हैं उनको लिए तो यहाँ से डायरेक्टली 230 वोल्ट एसी जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे बहुत सारे कन्वर्टर इक्विपमेंट लगे होते हैं। पहले ये एमसी भी लगे हैं, ऊपर में मेरा आर्ट डिटेक्टर लगा हुआ है, जितने हमारे केबलें गई हैं सब के आर्ट डिटेक्टर लगा हुआ है। ये हमारे एमसी भी है जो वर्क करती है, और कुछ जितने भी इक्विपमेंट लगे रहते हैं उनके लिए अलग अलग वोल्टेज लगा मिलता है उनको। जैसे कि एक कन्वर्टर लगे हुए हैं, एक कन्वर्टर का वर्क है क्या कि इनको इनपुट में 230 वोल्ट एसी मिल रही है, लेकिन ये आउटपुट कर रहे हैं 24 वोल्ट डीसी। तो यानी सबका जो जैसे कि
24 वोल्ट डीसी है, हमारे रिले जो लगे हैं एसी रूम में उनको पिकअप कराने के लिए है या किसी और का भी वर्क है। ये पूरा चार्ट यहाँ पे लगा, उसके लिए आप देखेंगे तो पूरा पता चल जाएगा। लेकिन सबका अलग अलग वर्क है। हमारे जो कन्वर्टर लगे हुए हैं इनको इनपुट में 230 वोल्ट एसी मिलते हैं, लेकिन आउटपुट किसी का 24 वोल्ट डीसी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 टाइप का कन्वर्टर लगा हुआ है, एक होता है ये ब्लू में है, एक हमारा ए है। ये है अलग कन्वर्टर है, इनको भी इनपुट 230 वोल्ट एसी मिल रहा है, लेकिन ये आउटपुट में 110 से 132 वोल्ट डीसी दे रहे हैं। ये हमारे कन्वर्टर सबका अलग अलग यूज़ है। और इसमें भी उसी प्रकार इसमें भी वही कन्वर्टर लगे हैं। ये हमारे पॉइंट के लिए कन्वर्टर लगे हुए हैं जो 110 वोल्ट डीसी ही चाहिए पॉइंट को ऑपरेट करने के लिए। सबका इंडिकेशन भी दिखाई दे रहा है, आउटपुट इनपुट का इंडिकेशन, और नीचे एमसी भी लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी सिग्नलिंग सिस्टम लगे हैं उनको वर्क कराने के लिए एक प्रॉपर वे में पूरे ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सिग्नलिंग सिस्टम रन करती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे छोटे भाई पे अपना प्यार बरसाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।